हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम पल्लवी पाराशर है और वर्तमान में मैं आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम एक टॉपिक देखेंगे जो एमपी का बहुत फेवरेट टॉपिक है, डेमोग्राफी एंड सेंसस 2011। इसमें हम क्या क्या देखेंगे कि एमपी की पॉपुलेशन क्या है, उसका सेक्स रेशियो क्या है, उसके मेल और फीमेल की रेशियो क्या है, SC/ST पॉपुलेशन कितनी है, ये सब की फैक्टर्स हम देखेंगे जो डेटा वाइज है। किस डिस्ट्रिक्ट की ज़्यादा पॉपुलेशन है, किसका कम रेशियो है, चाइल्ड सेक्स रेशियो, ये डिफरेंट की फैक्टर्स पे हम बात करेंगे। अब मैं ये आपको ये डायरेक्ट बुक से करवा रही हूँ, तो जो मैं की पॉइंट्स बोलूँगी उसको आपको नोट डाउन कर लेना है अपनी कॉपी में, या फिर आप कहीं पे भी जो भी नोट डाउन कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सेंसस हमारे कौन करवाता है। होम मिनिस्ट्री कंडक्ट करवाती है हमारा सेंसस, ठीक है। सेंसस का मतलब क्या होता है कि हमें काउंट करना है, काउंटिंग ऑफ ऑल पर्सन इन डेफिनेट टाइम इंटरवल। किसी भी एक टाइम इंटरवल में हम काउंट करते हैं कि लोगों की स्थिति क्या है, वहाँ पे परिस्थितियाँ क्या है। डेमोग्राफी का हम मतलब देख लेते हैं कि वहाँ पे कितने बर्थ हो रहे हैं हर साल, या फिर कोई भी स्पेसिफिक पीरियड देख रहे हैं 5 साल का या फिर 10 सालों का। वहाँ पे कितने लोग जन्म ले रहे हैं, कितनों की मृत्यु हो रही है, कितनी इनकम है वहाँ पे, और कितना वहाँ पे डिजीज़ेस हो रहे हैं। तो ये सब डेटा लेके हम क्या है, लोगों के हित में ज़्यादा अच्छी पॉलिसीज़ बना पाते हैं, स्कीम्स बना पाते हैं। ये हमारे पास अगर डेटा होता है तो, ठीक है। तो हम क्या की फैक्टर्स देखेंगे सबसे पहले कि पॉपुलेशन ग्रोथ। मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब पहले जो पॉपुलेशन थी और अभी जितनी पॉपुलेशन हो गई है वो बढ़ी कितनी है, वो ग्रोथ कितनी हुई है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, उसी का हम रेट निकाल लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे सेक्स रेशियो, टोटल नंबर ऑफ़ फीमेल्स और टोटल नंबर ऑफ़ मेल्स का रेशियो देखेंगे हम। फिर चाइल्ड सेक्स रेशियो में हम 0 से 6 के ईयर्स के बच्चे देखेंगे, वो चाइल्ड में आ जाएंगे। उसके बाद पॉपुलेशन डेंसिटी में टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल एरिया डिवाइड कर देंगे तो डेंसिटी निकल आएगी वहाँ पे कि कितने लोग रहते हैं वहाँ पे। उसके बाद लिटरेसी रेट में क्या है, नंबर ऑफ़ लिटरेट पर्सन और पॉपुलेशन अब 7 ईयर्स, मतलब 7 ईयर्स का एक हम पैमाना देखते हैं कि 7 साल से जो ऊपर है उसको हम लिटरेट में काउंट करेंगे। मतलब 7 साल से छोटे बच्चों को हम बच्चा काउंट करेंगे, चाइल्ड में काउंट करेंगे, इसलिए हम उनकी लिटरेसी नहीं लेंगे। उसके बाद क्या है, टोटल फर्टिलिटी रेट, मतलब एक विमेन अपने एक जीवन काल में कितने एवरेज नंबर ऑफ बच्चे देने की कैपेबिलिटी होती है। मतलब ये जो चाइल्ड बियरिंग एज जिसको हम बोलते हैं 15 से लेके 49 ईयर्स तक, उसको हम बोलते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। ये भी हमें पता करना है। फिर इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, इसमें हम क्या पता करते हैं, नंबर ऑफ डेथ पर 1000 लाइव बर्थ ऑफ चिल्ड्रन विद इन अ ईयर। मतलब कितने लोगों की मृत्यु हुई है, कितने लोगों, मतलब कितने बच्चों की, इन्फेंट की बात कर रहे हैं, इन्फेंट माने बच्चा, बेबीज। नंबर ऑफ डेथ पर 1000 लाइव बर्थ ऑफ चिल्ड्रन विद इन अ ईयर, मतलब एक साल में कितनी डेथ्स हुई हैं और उन बच्चों की पर 1000 लाइव बर्थ में, मतलब हर 1000 के पैमाने पे हम देखेंगे कितने लोगों की मृत्यु हुई है, कितने बच्चों की मृत्यु हुई है, ठीक है। नंबर ऑफ डेथ टू लाइव बॉर्न, मतलब एक साल के अंदर कितने बच्चों की मृत्यु हुई है वो देखेंगे। इससे क्या रहता है कि हम ये काउंट करते हैं कि फर्टिलिटी जो हो रही है, एक माँ 9 महीने तक अपने बच्चे को रखती है, फिर उसकी मृत्यु हो रही है, तो क्या क्या हम कारण देख सकते हैं उसके, ठीक है। तो एक बार हिस्ट्री ऑफ सेंसस और ये की फैक्ट पे आप एक बार नज़र डाल सकते हैं, बाकी हम डेटा पे चलते हैं नेक्स्ट। ओके, यहाँ पे हम पॉपुलेशन का डेटा देख लेते हैं कि टोटल पॉपुलेशन हमारी एमपी की कितनी है, 7,26,26,000, मतलब 5.9% है इंडिया का, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 6% है इंडिया का। इसमें मेल कितना पाया जाता है, 51%, फीमेल 48%। सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है इंदौर और उसका ऑपोजिट हरदा। सबसे ज़्यादा इंदौर में, सबसे कम हरदा में, और निवाड़ी में 2019 के बाद निवाड़ी में हो गया है, ठीक है। इसमें हम देख लेते हैं एससी कितना है हमारा, एससी 15% है, 15.60%, और एसटी 21.10%। इसमें अर्बन पॉपुलेशन कितनी है, 27%, 27.60 और 72.40। अब आपको क्या करना है, ये डेटा को याद रखना है। ये डेटा बहुत आता है कि ये कितना है, चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है, सेक्स रेशियो कितना है, ठीक है। अब नेक्स्ट सेक्स रेशियो पे ही चलते हैं। तो सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा कहाँ का है, बालाघाट का है 1021, और सबसे कम का है भिंड का 837, ठीक है। 1000 से ज़्यादा सेक्स रेशियो कहाँ पे है, बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला और डिंडोरी।
उसके बाद हम चाइल्ड सेक्स रेशियो पे भी देख लेते हैं। जो एमपी का एवरेज सेक्स रेशियो है वो रीवा के सेक्स रेशियो से के इक्वल है, जो कि 931 है। ओके, और चाइल्ड सेक्स रेशियो एमपी का कितना है? 918, ये याद रखना है। जितने मैं पॉइंट्स बताती जाऊँ बस उतना ही याद रखना है फॉर दिस एग्जाम। उसके बाद हम देख लेते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इस डिकेड में कितनी हुई है? डिकेड माने हम 10 साल का डेटा ले रहे हैं। 20% हुई है, 20.30%, जिसमें रूरल में कितना हुआ है? 18% और अर्बन में 25.70%। मतलब हम देख सकते हैं कहीं ना कहीं अर्बनाइजेशन हुआ है। रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा फैसिलिटीज़ के चक्कर में अर्बन एरियाज़ में ट्रांसफ़र हो रही है, अर्बन एरियाज़ में आ रही है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, जॉब, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इन सभी चीज़ों के लिए वो अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा आ रही है। सबसे ज़्यादा 3 डिस्ट्रिक्ट्स की हम बात कर लेते हैं जहाँ पे बहुत हाईएस्ट ग्रोथ रेट है। वो कहाँ है? इंदौर, झाबुआ, भोपाल। और सबसे कम है अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट्स को हम याद कर लेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी। हमारे एमपी की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? 236 याद रखना है। और इंडिया की कितनी है? 382। मतलब हमारे एमपी की पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। इसका मतलब कम ही लोग हमारे एरिया में रह रहे हैं, मतलब हमारा एरिया ज़्यादा है, एमपी बड़ा है ना एरिया में देखा जाए तो। जिसमें देखा जाए जैसे बिहार बहुत पॉपुलस है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पे, तो एक पर्टिकुलर एरिया में मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर में वहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन्स पर व्यक्ति ज़्यादा रह रहे होंगे, लेकिन हमारे यहाँ कम रह रहे हैं 236। ठीक है, अब इसमें हम देख लेते हैं सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी ज़्यादा है? भोपाल की। और सबसे कम किसकी है? डिंडोरी। भोपाल की सबसे ज़्यादा है, डिंडोरी की सबसे कम है। उसके बाद नेक्स्ट डेटा आ जाता है अर्बन रूरल पॉपुलेशन। मतलब अर्बन रूरल पॉपुलेशन, अर्बन माने शहरी एरिया, रूरल माने देहाती एरिया। तो हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन कहाँ पे है? रीवा में है, परसेंटेज डिंडोरी। देखो पॉपुलेशन और परसेंटेज में आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। परसेंटेज मतलब हम उस एरिया के हिसाब से ले रहे हैं, लेकिन पॉपुलेशन माने हम वहाँ के पर व्यक्ति के हिसाब से ले रहे हैं। तो रीवा में पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो हाईएस्ट रूरल मतलब देहाती लोग ज़्यादा हैं रीवा में, और परसेंटेज में डिंडोरी में। ऐसे ही अर्बन पॉपुलेशन में देखेंगे तो इंदौर में ज़्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन परसेंटेज वाइज देखेंगे पूरे वहाँ के लोगों का, वो भोपाल में ज़्यादा है। और हम डेटा की बात करें तो 27% अर्बन में है और 72% रूरल में है। मतलब स्टिल हमारे यहाँ रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ एग्रेरियन इकोनॉमी है। एग्रेरियन माने जो एग्रीकल्चर पे बेस्ड हो, जो खेती बाड़ी पे बेस्ड हो, वो इकोनॉमी पे हमारे यहाँ लोग ज़्यादा हैं, तो रूरल में ही ज़्यादा रिसाइड करेंगे, रूरल में ही रहेंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं लिटरेसी हम किसका देखते हैं? जो 7 साल से ऊपर लोग होते हैं उन पॉपुलेशन की हम लिटरेसी काउंट करेंगे, कि जो पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, अंडरस्टैंड, रीड एंड राइट, 3 फैक्टर्स पे। अंडरस्टैंड मतलब समझ सकते हैं, रीड माने पढ़ सकते हैं, और राइट माने लिख सकते हैं, उनको हम लिटरेसी में काउंट करेंगे। तो हमारे यहाँ की लिटरेसी रेट में 11 की पॉपुलेशन में देखा जाए तो 78% लिटरेसी मेल में है, फीमेल में 59% है। नेक्स्ट है कि मेल में कहाँ पे ज़्यादा है? मेल में है जबलपुर में ज़्यादा है, लेकिन फ़ीमेल में भोपाल में ज़्यादा है। मतलब लड़कियाँ भोपाल में ज़्यादा लिटरेट है, लेकिन लड़के जबलपुर में ज़्यादा लिटरेट हैं। और लीस्ट देखना है, एक सबसे हमें हाईएस्ट देखना है, एक लीस्ट देखना है। लीस्ट में हम देखेंगे अलीराजपुर, मेल में भी अलीराजपुर है और फीमेल में भी अलीराजपुर, मतलब अलीराजपुर टॉप कर रहा है नीचे से। ठीक है, ओके, ये हमारा की पॉइंट। ठीक है, एक ये मैंने पॉइंट लिखा था कि लिटरेसी रेट ऑफ देवास इज इक्वल टू एमपी लिटरेसी रेट। मतलब जो एमपी का लिटरेसी रेट है वो देवास के इक्वल है, जो देवास डिस्ट्रिक्ट का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वर्क पार्टिसिपेशन रेट। मतलब यहाँ पे कितने लोग काम में इंगेज्ड हैं, कि आपकी तरह रील्स नहीं देख रहे हैं, मतलब काम कर रहे हैं, तो कैसे हैं, कितने लोग हैं वो। सबसे ज़्यादा हम देख लेंगे, इसका एक फॉर्मूला रहता है वर्क पार्टिसिपेशन रेट का, टोटल वर्कर अपन टोटल पॉपुलेशन इंटू 100। अगर रेट निकालेंगे तो अपन 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। और डिपेंडेंसी रेशियो ऐसे निकलता है डिपेंडेंट पॉपुलेशन अपन टोटल वर्किंग पॉपुलेशन। मतलब कितने लोग इतने जो काम करने वाले लोगों पर डिपेंडेंट है। जैसे आप अपने घर का एग्जाम्पल ले लो, 4 लोग हैं, उसमें एक
एक इंसान एम्प्लॉयड है, जैसे आपके पापा एम्प्लॉयड हैं, तो 3 लोग उन पर डिपेंडेंट है, बाकी 2 बच्चे और मम्मा। तो हम ये देख रहे हैं कि कितनी पॉपुलेशन उस वर्किंग पॉपुलेशन पर डिपेंडेंट है, वहाँ पे हम डिपेंडेंसी रेशियो निकालेंगे। और वर्क पार्टिसिपेशन रेट कैसे निकलेगा? टोटल वर्कर अपॉन टोटल पॉपुलेशन, मतलब कितने वर्कर हैं और कितनी पॉपुलेशन है वहाँ पे, तो ये रेट निकल जाएगी अपनी। तो इसमें हम देख लेते हैं कि मेन वर्किंग पॉपुलेशन कितनी है, 71% है, लेकिन टोटल कितनी है, टोटल का ही याद रख लेना आप लोग, 43%, यही डेटा सफिशेंट है। उसके बाद चाइल्ड पॉपुलेशन 0 से 6 ईयर्स के एज ग्रुप में कितनी है, चाइल्ड सेक्स रेशियो हमने देख लिया है कितना है, 918 है, जो देवास के इक्वल है। डिस्ट्रिक्ट विद लोएस्ट पॉपुलेशन 0 to 6 ईयर एज ग्रुप में हरदा है, 2011 के सेंसस से हरदा में सबसे कम है बच्चों की पॉपुलेशन। और हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो कहाँ है? अलीराजपुर में। लोएस्ट कहाँ है? मुरैना में। मुरैना ग्वालियर भिंड, इस बेल्ट में सबसे कम सेक्स रेशियो है। पॉवर्टी रेशियो इन एमपी, पॉवर्टी रेशियो भी देख लेते हैं कि पॉवर्टी गरीबी का रेशियो 31.65% गरीबी में आती है। और पॉवर्टी रेशियो इंडिया में कितना है? 21%, मतलब एमपी में ज़्यादा गरीब है, क्योंकि एमपी को बीमारू स्टेट्स में शामिल किया गया था। एक हम ये और 2 पॉइंट्स देख लेते हैं कि पॉपुलेशन वाइज में डिवीज़न मतलब संभाग देख लेते हैं। पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ है? इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, ये सबसे ज़्यादा वाली है। फिर 3 हम देख लेते हैं लोएस्ट वाली, शहडोल, नर्मदापुरम, चंबल, ये लोएस्ट वाली सबसे कम वाली है। हाईएस्ट वाली कौन सी है? इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, और सबसे कम शहडोल में, फिर नर्मदापुरम, फिर चंबल। संभाग में पॉपुलेशन कम है। अब एरिया वाइज देख लेते हैं डिवीज़न में, संभागीय। जबलपुर में सबसे बड़ा एरिया, उसके बाद इंदौर, उसके बाद सागर। छोटे में देख लेते हैं शहडोल, चंबल, नर्मदापुरम। तो ये संभाग का हो गया। ये की फैक्टर्स, की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, जो मैंने सभी डिस्ट्रिक्ट्स के बता दिए हैं आपको। इसके अलावा मैं आपको इसके MCQs करवा दूंगी नेक्स्ट लेक्चर में।